एक पंडित जी हमारे शहर में कुछ ही दिन पहले आए थे। उनकी उम्र 40 से 45 साल की थी। ये शहर उनके लिए नया था, तो यहाँ उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और मेरे घर में एक कमरा खाली पड़ा था। इसलिए मैंने उन्हें वहाँ रहने के लिए बोल दिया। वो उसी दिन अपना सामान लेकर मेरे कमरे में आ गए। पहले कुछ दिन तो वो ठीक से रहे, लेकिन एक दोपहर जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई और खाना पकड़ाने के लिए थोड़ा नीचे झुकी तो अचानक मेरे साड़ी का पल्लू नीचे सरक गया। तब मैंने देखा कि पंडित जी की नज़र सीधा मेरे सीने पर टिकी हुई थी। मुझे पंडित जी की ये हरकत बहुत बुरी लगा, लेकिन मैं पंडित जी बहुत इज्जत करती थी। इसलिए मैंने सोचा शायद उनका ध्यान कहीं और होगा और मुझे गलती हुई होगी, मगर यही सोचना मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। अपने घर में अकेले अपने बच्चों के साथ रहती थी, जबकि मेरे पति काम के सिलसिले में मुंबई रहते थे। फिर एक दिन मैं वॉशरूम में नहा रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे दरवाजे में बने सुराख से देख रहा है। जैसे ही मैंने कपड़े पहनकर दरवाजा खोला तो देखा पंडित जी दरवाजे के बिल्कुल पास में खड़े थे। अब मुझे पंडित जी की हरकतों पर थोड़ा शक होने लगा था तथा दिल में एक डर भी लगने लगा था, लेकिन उस वक्त उन्हें घर से ना निकालना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर एक रात मैं बच्चों के साथ अपने रूम सो रही थी। तभी 1 बजे के करीब मेरी आँख खुली। मैं वॉशरूम के लिए कमरे से बाहर आई। तब मैंने देखा पंडित जी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा शायद उन्हें कुछ चाहिए होगा या उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, ये जानने के लिए मैं उनके कमरे में गई। लेकिन जैसे ही मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने देखा पंडित जी मोबाइल देखते हुए अपने हाथ से गलत काम कर रहे थे और उन्हें ऐसा करते देख मैं चौंक गई। पंडित जी मुझे देखते ही थोड़ा सा चौंक गए, लेकिन फिर वो जल्दी से उठे और मुझे पकड़कर कमरे के अंदर ले गए और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पंडित जी की इस हरकत से मैं डर गई थी और चिल्लाकर लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने अपने हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से अपने मोबाइल की स्क्रीन मेरे सामने कर दी। इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस वीडियो में पंडित जी ने मेरी नहाते हुए वीडियो बना ली थी। मैं रोते हुए पंडित जी से वीडियोस को डिलीट करने के लिए हाथ जोड़ने लगी। तब उन्होंने कहा मैं वीडियोस डिलीट कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। मैंने पूछा कि क्या चाहिए, तो पंडित जी बोले कि मुझे एक बार खुश कर दो और इस बात को किसी से भी नहीं बताना, वरना वीडियो वायरल कर दूंगा और तेरी बदनामी हो जाएगी। मैं पंडित की बात सुनकर बहुत डर गई। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और कैसे हो गया। मैं अभी ख्यालों में ही थी कि पंडित जी की उंगली मुझे अपनी पीठ के नीचे महसूस हुई। मैं ना चाहते हुए भी अब भाग नहीं सकती थी। मैं उनसे ऐसा ना करने के लिए हाथ जोड़ने लगी और तब मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगर उसने मेरी एक बात ना सुनी। फिर उसने कमरे की लाइट को बंद कर दिया और अपने लोहे से मेरी सोई हुए चिड़िया को जगा दिया, क्योंकि ये काफी दिन से सोई हुई थी तो बहुत ही टाइट हो गई थी। इसी कारण दर्द के कारण मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। जब उसका काम खत्म हो गया तब मैंने रोते हुए कहा कि अब वीडियो को डिलीट कर दो, तो उसने कहा कि हाँ कर दूंगा, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन पंडित जी ने वीडियो डिलीट नहीं की और वो हर रोज मुझे परेशान करने लगा। मैं भी रोज रोज ऐसा करने के कारण परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मैं इस सब से तंग आकर अपनी एक एनजीओ से संपर्क में थी और एनजीओ वालों ने बिना किसी को पता चले पंडित को पुलिस को पकड़वा दिया। पुलिस ने सारी वीडियोस भी डिलीट करवाईं और साथ ही पंडित को उसके किए के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इस तरह से मैं बदनामी से तो बच गई, लेकिन पंडित की इस घिनौनी करतूत के कारण जो मानसिक यातना मैंने सही, उससे उभरने में मुझे बहुत लंबा समय लग गया। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहें और किसी अनजान व्यक्ति पर बहुत जल्दी भरोसा ना करें और ना ही अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को रहने दें।
ताकि कोई भी आसानी से आपके भरोसे से खिलवाड़ ना कर सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लेना।